पूरे जो कंट्री के जो लोग हैं उनसे मेरी एक अपील है, उनसे बात उनको ये समझाना चाहता हूँ मैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे आते जाएंगे, उठाते जाएंगे। तो ये मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं कि जो सरकार जो है अपनी नाकामी है, जो सरकार को काम करना चाहिए बेरोजगारी के ऊपर, करप्शन के ऊपर, लोगों के अच्छे ज़िंदगी जीने के लिए जो उनको चाहिए, वो सब देने में वो विफल हो गए हैं, इसीलिए ये मुद्दे उठाए जाते हैं, जानबूझ कर उठाए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि हम दूसरे जो मुस्लिम भाइयों से ये निवेदन करते हैं, उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ये सब उलझाव में फंसे नहीं। अगर उनको उकसाया जाता है तो वो अपने आप को काबू में रखें और कोई ऐसी चीज़ ना करें जो देश के लिए भी और चीज़ों के लिए नुकसान हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई उकसाता है तो उनको चाहिए कि प्यार और मोहब्बत से उसका जवाब दें। उनको चाहिए कि वो इन नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ और ना बनने का मौका दें। उनको ये चाहिए कि लोगों को सीरत, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, उनकी वाणी है, उनकी किताब है, उनकी जीवनी है, वो लोगों को समझाए, उनको दे, ना कि और ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और उसके खिलाफ जाए। तो इससे ये माहौल और भड़केगा और उससे मसाइल पैदा होंगे। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में या जहाँ पर जमहूरियत है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर आप किस तरीके से अपनी बात को रखना चाहते हैं और रखना चाहिए, इसका हुनर नौजवानों को सीखना होगा। नौजवानों को समझना होगा कि अपनी बात किस तरीके से लोगों को बताएं ताकि वो इन लोगों की चाल में फंसे भी नहीं और सही ढंग से अपनी बात समाज को, धार्मिक लोगों को और बता पाए। क्या कहना है कि अभी जिस तरह का माहौल बन रहा है, हर जगह पे नफरत फैलाई जा रही है, क्या आपका कहना है? जी, जैसे हम बचपन से ये देखते आए हैं कि हिंदू मुसलमान करके या हिंदू राष्ट्र के नाम पे नौजवानों को, एक वर्ग के नौजवानों को भड़काना और एक धर्म के खिलाफ प्रचार करना, कभी सिख के खिलाफ भड़काना, जैसे 84 में किया गया, वैसे ये प्रयास, ये स्थापित सत्ता का, इस पे सत्ता में बैठे हुए कुछ लोगों का इस पे लगातार समर्थन रहता है ऐसी घटनाओं पे, और वो उससे ज्यादा माइलेज लेना चाहते हैं। तो जैसे एक सवाल मुझे भी पूछा गया था हिंदू राष्ट्र के बारे में, तो मैं स्पष्ट रूप से ये हिंदू राष्ट्र और इसके बीच में मिलना जुला स्वरूप देख रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र में अगर बात करेंगे कि हिंदू राष्ट्र क्या होती है, तो पहले तो ये बताया जाए मेरे को कि जिस हिंदू की वो बात करते हैं उससे में SC ST OBC को जब वो हक मांगते हैं तो उनको जीरो रखा जाता है, घोड़ी चढ़ने पे उनको उतार दिया जाता है, मूछ रखने पे उनको मार दिया जाता है, और पगड़ी निकालने पे उनको मतलब पगड़ी बांधने से मना किया जाता है। घोड़ी, ये आज के जमाने में भी ये हो रहे हैं। तो कौन से हिंदू का राष्ट्र, जो हिंदू को दबा के रखा जा रहा है 80-85%, 90%, उस हिंदू का राष्ट्र बनाना चाहते हैं कि कोई जो हिंदू राष्ट्र की खाल पहन के कोई और राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा है उसका राष्ट्र बनाना चाहते हैं? तो ये हिंदू राष्ट्र के नाम से भड़काना, हिंदू मुसलमान करना या मोहम्मद के नाम पे भड़काना, ये सब एक ही बातें हैं। ये पब्लिक समझ चुकी है। ये जो लोग फैला रहे हैं इनको जल्दी से जल्दी समझ आ जाए, नहीं तो ये फिर वो जैसा अभी नेपाल में हुआ, उन्होंने शरेआम बोल दिया वहां के बच्चों ने, लोगों ने, कि हमको नहीं चाहिए कोई हिंदू राष्ट्र, हमको नहीं चाहिए कोई ऐसा धर्म। तो ये सत्ता पलटते टाइम नहीं लगता। तो आप सत्ता में अगर राज कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से करो, पब्लिक न्याय करो, सामाजिक न्याय करो, न कि जनता को जोड़ तोड़ करके आप लगातार सत्ता में रहने की षड्यंत्र करते रहे। मोहम्मद का एक पैगाम लेकर के आए हैं, मोहब्बत का पैगाम, और आई लोग मोहब्बत क्या लिखेंगे डिटेल में। आज देखिए, धार्मिक जन मोर्चा ये महाराष्ट्र स्तर का एक संगठन है, और ये संगठन का मकसद ये है कि सब धर्म के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, एक दूसरों के धर्म का, एक दूसरे के धर्म गुरुओं का, ऋषि मुनियों का, और जो लोग इसमें आए हैं अलग अलग धर्म में, सबका सम्मान करना, ये इसका प्रमुख कारण है, प्रमुख इसका उद्देश्य है। आज जो इशू पूरे भारत में आप देख रहे हैं कि कानपुर से जो उठा है, आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाने को इस तरह से असंवैधानिक पद्धति से लोगों पे FIR की जा रही है। पूरे देश में तकरीबन 21 FIR हुई, 150 के करीब लोगों को अरेस्ट हुआ, और 1328 लोगों पे कम से कम उसमें उसको विक्टिम मुलजिम बनाया गया।
तो हम ये कहते हैं कि हाँ, जो का संविधान है उसने फ्रीडम टू रिलीजियस, फ्रीडम टू स्पीक, हर एक को आज़ादी दी है कि वो अपने धर्म पे आचरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है और किसी को कोई उससे तकलीफ ना हो, इस तरह से वो काम कर सकता है। इसलिए कुछ लोगों ने वो लगाया, बोर्ड लगाया, क्योंकि प्रेषित मोहम्मद साहब की जयंती थी। अब प्रेषित मोहम्मद साहब की जयंती है तो ठीक है, अपने उनके मोहब्बत में लोग कुछ बोलते हैं, कुछ एक बोर्ड लगाते हैं, और ऐसा हर धर्म के लोग करते हैं और सबका अधिकार है यार, किसी से हमको उसको कोई बैर नहीं है, ना होना भी नहीं चाहिए। तो हमारा कहना यह है कि ये जो जिस तरह से नौजवानों पे जो केसेस हो रहे हैं, और ये माहौल महाराष्ट्र में भी पहुंचा है। महाराष्ट्र में भी एक एफआईआर हुई थी, अहमदनगर में हम लोग जाके आए, वहाँ 32 लोगों को इसी के चलते एक इशू खड़ा हुआ और 32 लोगों को अरेस्ट किया गया। तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है और देश की शांति में कहीं ना कहीं बाधा आ रही है, और जो प्यार मोहब्बत और भाईचारा है उसमें डिस्टर्ब हो रहा है। हम चाहते हैं कि हम मेन मुद्दों पे काम करें, राज्य में, देश में जो प्रगति है, जो लोगों के, नौजवानों के, किसानों के, गरीबी, अपना महंगाई के जो इशू है, वो इशू पे बात हो, उस पे फोकस हो। ये कोई मुद्दे नहीं है लड़ने के लिए, और इस तरह से माहौल खराब होगा तो जाहिर है कि हमारी शांतता भंग होगी और देश के हित में वो ठीक नहीं है। तो हम आज इस माध्यम से हमने कोशिश की थी कि अलग अलग विविध धर्म के धर्मगुरुओं को बुला के क्या कहते हो धर्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेषित के बारे में। जो मैंने अभी कहा कि तुकाराम महाराज ने कहा था कि बुढ़ती ही जन देख वे न डोळा म्हणून येत असे कड़वड़ा। उन्होंने कहा था कि 1450 साल पहले जब इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो गई थी और एक खाई के किनारे थी और ये मानवता का अंत होने वाला था, ऐसे में प्रेषित मोहम्मद का जन्म होता है अरब देश में, मक्का में, और फिर वो प्रेषित मोहम्मद को प्रेषितत्व प्रदान होता है और वो फिर ईश्वरीय आदेश उन तक जो पहुंचाया जाता है खास दूत के जरिए, वो आदेश को खुद भी आचरण करते हैं और वो लोगों तक पहुंचाते हैं। वो लोग जो इंसानियत उनमें पूरी खत्म हो गई, वो हिंसाचार, व्यभिचार, एक दूसरे का हत्या करना, एक औरतों का एक्सप्लॉयटेशन करना, लड़कियां पैदा हुई तो उनको पैदा होती सी मार कत्ल करके दफना देना, ये सारी चीजें, ऐसा समाज था। उस समाज को प्रेषित ने सुधारा और एक मिसाल बनाई, और उसको सब लोग, दूसरे धर्म के लोगों ने, विद्वानों ने, आप जानते हैं कि माइकल हार्ट जो क्रिश्चियन था, उसने लिखा द 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज इन दिस वर्ल्ड, और उसने सबसे पहले प्रेषित मोहम्मद का नाम उसने लिखा। तो हम ये कहते हैं कि प्रेषित मोहम्मद की वजह से इंसानियत को फायदा हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि प्रेषित मोहम्मद फॉर ह्यूमैनिटी वो आए, उन्होंने इंसानों को एक राह दिखाई। तो हम ये बताना चाहते थे विविध माध्यम के लोगों से, ताकि ये जो विषय बढ़ रहा है, इसकी वजह से हिंसाचार बढ़ रही है, उस पर रोक लगे। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, पत्रकार परिषद का उद्देश्य था। धन्यवाद।